बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है दूसरा क्वेश्चन जो है एंड ऑफ कोर्स दूसरा जो है लेक्चर जो है हम रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो मैंने रब कर दिया और यह लिख दिया है कि शेख एंड सन्स जनरल है जुलाई के महीने का। ठीक है, पेज जो है 65 पे नंबर और क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 2 और फिरोज का मसाल। The following transactions were completed by Sheikh Sons during the month of July. यहाँ पे लिख दिया जुलाई, ईयर नहीं है। क्या कहते हैं कि कैश इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोप्राइटर 45,000 रुपये कैश इन्वेस्ट किया है प्रोप्राइटर ने, यानी कि जो भी शेख साहब हैं उन्होंने जो है कैश इन्वेस्ट किया है 45,000 रुपये। तो कैश आपके पास 1 जुलाई को, नंबर 1 1 जुलाई, ठीक है। कैश बिजनेस में आ रहा है, जब कैश बिजनेस में आता है तो कैश इंक्रीज होता है, और जब कैश इंक्रीज होता है तो ऑलवेज आप डेबिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। और ये कैश किसने दिया है? ये कैश दिया है शेख एंड सन्स ने, यानी कि प्रोप्राइटर ने दिया है। तो जब भी प्रोप्राइटर इन्वेस्टमेंट करता है कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर, तो उसका कैपिटल जो है शेख सन्स का जो कैपिटल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यह है जनाब नरेशन लिखी, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, ये आपने इन्वेस्टमेंट लिख दी। अच्छा जी, अब हम ये शेख सन्स मैंने देखा थोड़ा सा छोटा है, ये शेख सन्स। अच्छा जी, अब है आगे बढ़ते हैं पेज 66 पे। ये कहता है कि जनाब 3 पेड कैश 6,000 रुपये फॉर 3 मंथ्स रेंट, 6,000 रुपये पे किया गया है, 3 महीने का रेंट है ये, सही है। 5 जुलाई का, नंबर 2 5 जुलाई। अब मुझे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में कि 3 महीने का रेंट पे किया है, तो 3 महीने का जब रेंट पे किया जाता है, यानी कि मौजूदा महीने के अलावा अगर आप आगे के महीने को अभी रेंट पे करते हैं, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि 3 महीने का, 6 महीने का, पूरे साल का, तो फिर उसको एज ए उस पेमेंट को, जो भी रेंट पे कर रहे हैं उस पेमेंट को आप एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि आप रिकॉर्ड करते हैं एडवांस रेंट के तौर पे, यानी कि एडवांस दे दिया है। आहिस्ता आहिस्ता आप ये ख़त्म होता चला जाएगा। और कैश पेड रेंट फॉर 3 मंथ्स। नरेशन में ये अगर जितने भी महीने दिए हों, पूरा महीना हो, 6 महीने हो, पूरा साल हो, ये ज़रूर मेंशन करेंगे हम। तो कितना रेंट है? 6,000 रुपये, 6,000 पे किया है और कैश आपके पास से चला गया। जब कैश जाता है तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, और एक्सपेंस यानी कि एडवांस, एडवांस का लफ्ज़
जब भी लिखा जाएगा एडवांस रेंट या कोई भी चीज़, तो ये जो एडवांस डिनोट करता है, इसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, ये नहीं, ये करता है कि ये आपका एसेट है। ये लफ्ज जो है एसेट है। या दूसरा लफ्ज क्या होता है, प्रीपेमेंट। ये लफ्ज भी एसेट के तौर पे लिखा जाता है। जहां भी लफ्ज प्रीपेमेंट का आएगा, इट मीन्स ये एसेट के तौर पर रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। और जहां पे भी लफ्ज एडवांस का आएगा तो इसका मतलब होगा कि ये एसेट के तौर पर रिकॉर्ड हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा आप। तो जब एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं तो आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वही होते हैं। एक्सपेंस, और पहले बता चुका हूं, एक्सपेंस के और एसेट के जो रूल्स हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। एक्सपेंस के या एसेट के जो रूल्स हैं, रूल्स इसके डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं वो सेम है। तो डेबिट और क्रेडिट के ऊपर असर नहीं पड़ता है, बस उस पर असर पड़ता है कि ये आपने एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया है या एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम नरेशन लिख देते हैं। ये नरेशन तो लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम जो है परचेज ऑफिस सप्लाईज परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर 3750 रुपीज़ की ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर साथ। मिस्टर साथ जो भी सप्लायर होंगे उनसे ऑफिस सप्लाईज खरीदिए। ऑफिस सप्लाईज हम बता चुके हैं कि पेन, पेंसिल, रबर, राइटिंग पैड, प्रिंटिंग जो है स्टेशनरीज, सही ना। आजकल तो कंप्यूटर का दौर है तो प्रिंट आउट के लिए प्रिंटर के लिए कागज़ चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी जो है ऑफिस सप्लाईज होती हैं। तो ये ख़रीदी हैं 3750 रुपये की। तो अगर ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस लिखता है वो बात की बात है। यहाँ पे खाली उसने लिखा है लफ्ज़ ऑफिस सप्लाईज। तो ये लफ्ज़ खाली जब भी आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये एसेट है। लफ्ज़ों की पहचान जो है हमको करनी है, सही है। ये कौन सी 8 तारीख को, 8 जुलाई। अगर यहाँ पे एक्सपेंस आ जाता तो फिर ये एसेट नहीं होता, ये एक्सपेंस होता, सही है। ये मैंने लिख दिया, इसको रब नहीं कर रहा मैं। ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट हम पढ़ चुके हैं। ऑन अकाउंट का लफ्ज जब भी आएगा इसका मतलब है अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल, यहां मैंने शॉर्ट लिखा है अकाउंट पेएबल क्योंकि नाम लिख दिया है इसने पार्टी का, मिस्टर साथ। अकाउंट पेएबल किसका, मिस्टर साथ का, सही है। कितने का ऑफिस सप्लाईज खरीदी हैं इसने, 3750 रुपए की। और मिस्टर साथ की लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई 3750 रुपए से, ठीक है। आपने लिखा ऑफिस सप्लाईज परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे आप पार्टी का नाम लिख चुके हैं। तो यहां पे सिर्फ आपने लिख दिया ऑन क्रेडिट, तो पता चल गया कि ये अकाउंट पेएबल है आपका, सही है। तो ये आपने लिख दिया। पेड एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मंथ 900 रुपए।
इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया किसी इंश्योरेंस कंपनी से, और लफ्ज़ क्या लिख रहा है, एडवांस इंश्योरेंस एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवांस। हमेशा याद रखिएगा जब भी इंश्योरेंस की पेमेंट होती है तो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्रीमियम। सही है। अच्छा जी। ऑल इंश्योरेंस ऑलवेज एडवांस में पेमेंट होती है, ऑलवेज एडवांस में पेमेंट होती है, और ये कभी भी जो है महीना ख़त्म होने के बाद जो है पेमेंट नहीं होती। पहले आप इंश्योरेंस प्रीमियम दे दीजिए, उसके बाद आपकी किसी चीज़ का भी आप इंश्योरेंस कर रहे होंगे तो वो इंश्योर्ड होगी। ठीक है। तो ये चीज़ जब भी रिकॉर्ड होगा ये दिस, तो इसका मतलब है ये एसेट के तौर पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हालांकि प्रीमियम का लफ्ज़ मतलब यह है कि आप ये एक्सपेंस है, लेकिन यहाँ पे एडवांस लिख दिया गया है तो इस वजह से ये एज एन एसेट तस्वर होगी पेमेंट। एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम, और चूंकि पेड है, कैश आपने पे कर दिया। इसकी डेट क्या थी, 10 नंबर 4 10/7, कितना है, 900 रुपये, 900 रुपये, और कैश चला गया 900 रुपये से। ठीक है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बस सिंपल सी हो गई आपकी। अच्छा जी, चलिए अब क्या टाइम हो गया, अच्छा अभी देर है। अब जो है मिस्टर सास से जो आप हमने ख़रीदारी की थी ऑन अकाउंट, तो मिस्टर 20 तारीख को पेड टू मिस्टर सात 3,750 रुपये। ठीक है, 3,750 रुपये मिस्टर सात को हमने दे दिए। क्यों दे दिए, हमने इनसे क्या किया था, ऑफिस सप्लाईज हमने ख़रीदी थी 7 से 3,750 की ऑन अकाउंट 8 जुलाई को, और हमने पेमेंट कर दी 20 जुलाई को। 20 जुलाई को हमने पे कर दिया 7 को। 7 इज योर लाइबिलिटी। जब आप पेमेंट करते हैं लाइबिलिटी के अगेंस्ट, या किसी क्रेडिटर्स को या किसी सप्लायर को, तीनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, या अकाउंट पेबल के अगेंस्ट पेमेंट करते हैं आप, इसका मतलब है लाइबिलिटी आपकी कम होती है। नंबर 2, लाइबिलिटी जब आपकी कम होती है तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, अकाउंट पेबल मिस्टर साद, डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी कम हो रही है, when liability decreases it is recorded on debit side। और पे किया है, पे का मतलब है आपके पास से कैश गया, एसेट कम हो रहा है। एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो 3,750 से लाइबिलिटी आपकी कम हो गई, 7 को पेमेंट कर दिया आपने, और कैश आपके पास से 3,750 से आपका कैश कम हो गया। आपने लिखा पेड टू मिस्टर साथ। ठीक है, सिंपल, ज़्यादा टिनी पापा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब रिसीव्ड कैश नंबर 25 जुलाई को, 25 जुलाई को नंबर 6 है, 25 जुलाई को
इन्होंने किया है जनाब, कैश रिसीव्ड हुआ है। व्हेन कैश रिसीव्ड, कैश बढ़ रहा है। कैश का मतलब ये है कि रिसीव हुआ, कैश बढ़ रहा है आपका। और कैश क्या है? आपका एसेट है। और जब एसेट बढ़ता है तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड पे। तो कैश क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है। और ये जो कैश रिसीव हुआ है किसी चीज के अगेंस्ट रिसीव हुआ होगा ना, या तो किसी डेटर्स ने, कस्टमर ने आपको पे किया होगा, या आपने कोई इनकम कमाई है, जनरेट की है। ठीक है, किसी को सर्विसेज दी हैं, किसी को माल बेचा है, तो उसके अगेंस्ट आपको कैश मिलेगा। तो कैश क्यों मिला भाई? सर्विस आपने किसी को दी थी, आपने किसी पार्टी को सर्विसेज दी, तो उसने आपको कैश दिया, तो आपके पास ये आ गया, सर्विस इनकम। इनकम, ठीक है। सर्विस इनकम हुई, आपने किसी को सर्विस दी और कैश मिला 6,500। Income. Income is our revenue. When revenue increases, it is recorded on credit side. Cash is our asset. When asset increases, it is recorded on debit side. तो रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया 6,500 से और कैश इंक्रीज कर दिया 6,500 से। नरेशन लिख दी, रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विस इनकम। ठीक है, ये आपने लिख दिया कि रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विस इनकम। ओके, अच्छा जी। अच्छा, ये थोड़ा सा ये यहाँ पे ये शेड आता है, आ रहा है, इसका क्या किया जाए? चलिए देखेंगे इसका क्या कर सकते हैं शेड का। ठीक है, ये बात की बात है, अभी तो समझ में तो आ रहा है ना। अब हम जो है यहाँ पे आए हैं, व्हाट शुड आई डू। चलिए दो हम करते हैं जल्दी से। पेड सैलरी फॉर द मंथ 3,000। तो सैलरी आपने, ये है आपके पास नंबर 7, और 28 तारीख को सैलरी सैलरी आपने पे की है, सैलरी एक्सपेंस पेमेंट की है, तो कैश जा रहा है। दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक्सपेंस का यानी कि सैलरी एक्सपेंस का और कैश का, दो अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए। सैलरी क्या है आपकी? एक्सपेंस है। कैश क्या है आपका? एसेट है। एक्सपेंस बढ़ता है तो रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड पे। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड होता है आपका डेबिट साइड पे। यहाँ पे आ जाऊं तो थोड़ा सा शेड नहीं पड़ेगा। 3,500 और कैश चला गया 3,500। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया पेड सैलरी ऑफ जुलाई, है ना, जुलाई। ठीक है, ये नरेशन लिख दिया आपने, मुकम्मल हो गई। 30 जुलाई को 8वीं ट्रांजेक्शन है, 30/7 को। ये ट्रांजेक्शन क्या कहती है कि पेड इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल फॉर द मंथ 950 रुपये। हालांकि दोनों अलग अलग एक्सपेंस हैं,
लेकिन उन्होंने एक साथ लिख दिया है, तो हम दोनों ही को लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंस। हालांकि दोनों बिल्कुल अलग जो है कैटेगरी है इनकी, सही है, लेकिन एक साथ लिखा है तो हमें भी एक साथ ही लिखना पड़ेगा। और कैश एक्सपेंस आपका हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज करते हैं, तो ये आपका डेबिट साइड पे लिखते हैं 950 रुपये। 950 रुपये आपने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की से। और कैश आप क्या है, आपने कैश पेमेंट किया है, और जब भी आप कैश पे करते हैं तो आपका कैश कम होता है, ठीक है। और जब कैश कम होता है तो उसका मतलब है कि एसेट भी आपका कम हो रहा है, और जब एसेट कम होता है तो वो रिकॉर्ड करते हैं आप क्रेडिट साइड के ऊपर। तो आपने ये लिख दिया कि पेड इलेक्ट्रिक एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, या सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं कि पेड एक्सपेंसेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप पहले ही उसको डिफाइन कर चुके हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन एक्सपेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आखिरी ट्रांजैक्शन थी जो हमने कर ली। इन्होंने कहा था कि ड्रॉ कीजिए स्पेसिमेन ऑफ जनरल जनरल। स्पेसिमेन ऑफ जनरल जनरल का ये स्पेसिमेन है, सीरियल नंबर, ये रहा सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट, ये जो है स्पेसिमेन है, और लाइनें खींच दी, ठीक है। तो चूंकि उन्होंने कहा है तो आप एक सफ़े पे के ऊपर खाली ये खींच दिए, तो ये मुकम्मल हो गया आपकी रिक्वायरमेंट। और बी रिक्वायरमेंट थी नेसेसरी, जो है जनरल एंट्री आपने बनानी थी शेख सन्स की, आपने वो नेसेसरी तमाम जनरल एंट्रीज बना दी। तो ये लेक्चर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, क्योंकि अगला लेक्चर स्टार्ट कर दिया तो बहुत लंबा हो जाएगी हमारी जो है इस वजह से थोड़ा सा जो है ना ये आ रहा है, ये शायद मुझे ज़रा देखना होगा क्यों है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।